नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। झारखंड में वन रक्षी, वनपाल, रेंजर व एसीएफ की भर्तियों को लेकर जो काफी अभ्यर्थी हैं वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसकी भर्ती कब निकलेगी, एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। क्योंकि आपको यह मालूम होगा कि पिछले साल यानी दिसंबर 2022 में ही हाई कोर्ट के द्वारा जब स्वतः संज्ञान लिया गया था तो निर्देश दिया गया था कि आप 6 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करिए, क्योंकि इसमें कई सारे जो पद हैं वह रिक्त हैं। और झारखंड के गठन के बाद से अभी तक केवल एक बार ही यह जो भर्ती प्रक्रिया है वह आयोजित की गई है वनरक्षी की। अगर हम लोग आईएफएस के पदों को साइड में रखें तो, क्योंकि वह यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम। तो जो वन विभाग की तरफ से आखिर इतनी सुस्ती क्यों बरती जा रही है, पहले तो हम लोग इसके पदों के बारे में जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो वन रक्षी हैं उसके स्वीकृत पद हैं 3883, लेकिन उसमें कार्यरत जो बल हैं अभी तक वह 1681 ही हैं और रिक्त पदों की संख्या लगभग 2202 रिक्त पद हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही देखिएगा वनपाल में 1062 और इसमें भी कार्यरत बल बहुत ही कम है और 1000 से अधिक रिक्त पद हैं। इसी प्रकार से रेंजर में देखिए तो 320 रिक्त पद हैं और एसीएफ में देखिए तो 132 जो हैं वह रिक्त पदों की संख्या है। यानी अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो टोटल जो रिक्त पदों की संख्या है लगभग आपका 3500 से ज्यादा यह आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो। लेकिन फिर भी यह वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। और इसमें एक और चीज यहां पर देखेंगे कि जो एसीएफ और रेंजर पद पर जितने भी कार्यरत अधिकारियों के 3 साल के सर्विस एक्सटेंशन का प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया है। यानी इसका कहने का मतलब है, जब आप यहां पर देखेंगे कि एसीएफ और जो रेंजर को मिला दें तो इसमें जो टोटल जो कार्यरत पद हैं वो लगभग आपको 88 के लगभग आपको देखने को मिलेंगे। उतने कार्यरत बल हैं रेंजर और एसीएफ में, और बाकी बहुत सारे जो पद हैं इधर रिक्त हैं। लेकिन जो इतने कार्यरत बल हैं उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा है, यानी 3 साल आप अतिरिक्त सेवा करिए। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इतने जो रिक्त पद हैं उसका हम बहाली नहीं निकालेंगे और कुछ जो कार्यरत बल हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा एक्सटेंशन देकर और उन्हीं से सेवा विस्तार के थ्रू और काम जो है वह ले लिया जाएगा। लेकिन इससे बहुत सारी समस्या है। हाई कोर्ट के द्वारा भी यह कहा गया कि आप इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करिए, क्योंकि जो एक व्यक्ति है और एक रेंजर जो है, मान लीजिए उसको एक जगह कहीं देखना है, लेकिन उस पर जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है, उसको 9 रेंज को देखना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्या आ रही हैं। तो इस वैकेंसी को जल्द से जल्द निकालनी चाहिए। लेकिन अभी ही जितनी वैकेंसी निकली हुई है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैकेंसी का हाल है झारखंड में, सही से आयोजित भी नहीं की जा रही है। और कुल मिलाकर बात करें तो अभी जब चुनाव का समय आया है तो एक बहुत ही बवंडर टाइप में बहुत सारी वैकेंसियां निकली हुई हैं। तो ये जो वैकेंसी है इसको अभी निकालना चाहिए, क्योंकि झारखंड गठन के बाद से मात्र एक बार ही इस परीक्षा को लिया गया है। तो अभी बहुत सारे जो हैं रिक्त पद हैं, तो इस वैकेंसी को जरूर ही देना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये वैकेंसी आपकी नहीं आने वाली है। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी 6 महीने के अंदर इसको भर्ती प्रक्रिया को करना था, लेकिन 6 महीना ये जून में ही पूरा होने वाला था। लेकिन उसके बाद से अभी समझिए 6 महीने का यानी टोटल 11 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इसका कुछ भी अता पता नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वैकेंसी है अभी आपकी नहीं आने वाली है। ये आपका जो वैकेंसी जो पूरी प्रक्रिया जो होने वाली है ये आपका चुनाव के बाद ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर अभी आ जाए तो ये अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन समझिए कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी अभी तक इसको पूर्ण नहीं ये करा पाया है आयोग। तो साथियों, एक तरफ वन विभाग की इतनी सुस्ती है, दूसरे तरफ इतने बेरोजगार नवयुवक हैं जो ये तलाश रहे हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द निकले। और वैकेंसियां रिक्त हैं, निकालने में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन यह प्रश्न आपको गवर्नमेंट से बिल्कुल पूछना चाहिए कि ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी। तो ये वैकेंसी आनी चाहिए और जल्द से जल्द आनी चाहिए, लेकिन इसके कुछ आसार बिल्कुल नजदीक में दिख नहीं रहे हैं आने वाले समय में। तो ये चुनाव के बाद ही कुछ आपको दिखाई दे सकता है, और उसके बाद भी मैं यह नहीं मानता हूं कि बहुत जल्दी आपको दिखेगा, लेकिन आनी चाहिए वैकेंसी। तो साथियों, आज का ये छोटा सा इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।